वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी बोली राजा रामचंद्र की जय। अब सर्वप्रथम आप पर हम सब मातृभूमि माँ भारती के नाम के वंदना करबो। बोले भारत माता की जय। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता
के मेल देवैया संगवारियो संगवारियो सुख दुख के मेल देवैया संगवारियो संगवारियो सुख दुख के मेल देवैया संगवारियो संगवारियो। बोले भारत माता की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। बोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनित पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मंच संचालक गुरुजीला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध का मन के डहार है शत शत प्रणाम सादर हृदय से स्वीकार करो। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के सबो आयोजन करता आयोजन परिवार और साथ ही साथ सबो दान दाता जिकर सहयोग से जिकर परिश्रम से ईसन पावन दिव्य मंच आपके ग्राम में सुसज्जित हो सके है। चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान होना चाहिए। सबो दान दाता सबो आयोजक मेंबर मंच की ओर से आप सबो ला हृदय से प्रणाम धन्यवाद नमन वंदन के भाव के साथ आओ आप और हम सब राम कथा की यात्रा करन। निश्चित रूप से हमारे जीवन में जब भी हमला भगवान की कथा के सुने के सौभाग्य मिल जाए अवसर मिल जाए तो हम सबो जन ला समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा है। काबर हर जीव ला भगवान के कथा मिल जाए सत्संग के प्राप्ति हो जाए अति सरलता से भगवान के कथा हमला नहीं मिल सकती। आप चाहे परिश्रम करो तो परिश्रम से आप धन ला कमा सकते हो नाम पा सकते हो पद प्रतिष्ठा ये सबो ला व्यक्ति चाहे एक बार परिश्रम करे तो ये सब लोग वो पा भी सकते थे। लेकिन सत्संग एकमात्र ईसन हरे जे बिना हरि कृपा के संभव ही नहीं। आप अधिक जन बैठे हो बैठ के सुनत हो तो आप ये जन सोचो हम अपनी इच्छा से चल के आए तो हम हरी इच्छा से चल के आए हो अपन इच्छा नहीं भगवान की कृपा है भगवान की प्रेरणा है भगवान की इच्छा है तब कहीं जाके बैठे हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई पावते ही यही मारक सो
भगवान जब ढेर सारा कृपा करते तो कर खूब सारा कृपा के फलस्वरूप हमार जीवन में हमला भगवान के कथा के ही सुने के अवसर मिलते। आवो भगवान ला सबू झन जुर मिल के धन्यवाद करन। जहाँ व्यक्ति रात दिन केवल और केवल जीवन के भाग दौड़ में लगे हैं, हमन जिंदगी के वही भाग दौड़ से निकल के कुछ क्षण परमात्मा के नाम में होकर कथा में बैठे हर, तो ये भगवान की कृपा हरे हमर ऊपर। तो सबू झन जुर मिल के भगवान ला धन्यवाद दे। अब वो एक बार प्रेम से कहन भूल श्री सीताराम भगवान की जय। अब वो सबू जुर मिल के भगवान ला धन्यवाद दे कि भगवान हम सबू झन ला चुने हैं ये जगह पर। अच्छा एक बात बताओ, कहीं कोई बड़े कार्यक्रम होत रथे तो उमा विशेष आगू ढान के जगह पर विशेष सीट मिले रहते, बैठे पर पास मिले रहते, बोला का कहते वीआईपी पास। तो जतिक जन आप बैठे हो ना, आप सब वीआईपी पास वाला होला। काबर भगवान ले बड़े कौन हो वीआईपी हो नहीं सकता। और भगवान के सब ले तीर में बैठे हो, तुम राम दरबार में बैठे हो, और राम दरबार में बैठे हो मतलब आप सब जन वीआईपी हरो, वीआईपी पास वाला हरो, तभी भगवान आप ला बुलाए। अब वो सब जन मिल के भगवान ला धन्यवाद दे कि भगवान हमारे जीवन में ऐसा हमला अवसर प्रदान करे है। श्री रामचरितमानस के एक पावन कथा की ओर आप सबो झन ला लिए चलूं। एकर ले पहली आप सबो राम नाम के महिमा सुनत रहे हो। अब कथा ला थोड़ की गति देवत मानस के एक पावन प्रसंग की ओर आप सबो ला लिए चलूं, जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती के विवाह के कथा ला लिखे हैं। आप कहीं राम कथा ला पढ़ू तो राम कथा में सबले पहली सती मोह के कथा है, ओकर बाद पार्वती जन्म के कथा है, ओकर बाद भगवान शिव शंकर जी और माँ पार्वती के विवाह के कथा है, ओकर बाद कहीं जाके राम जन्म के कथा ला लिखे गए। तब विचार करो कि भाई कौन पूछ सकत है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि ये तो राम कथा हरे, और राम कथा में शिव कथा ला लिखे का जरूरत पड़ी। नाम है श्री रामचरितमानस है और आगू में भगवान शिव जी की कथा है, तो राम कथा में शिव कथा की आवश्यकता काबर पड़ी। तो उत्तर दीस कि भगवान शिव जी कौन हरे और माता पार्वती कौन हरे, तो वंदना करी और वंदना के क्रम में उत्तर दी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरो। वंदना करी और वंदना के क्रम में उत्तर दी कि मैं वंदना करता हूँ विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी और श्रद्धा के प्रति माता पार्वती जी। हमार जिंदगी में जब श्रद्धा और विश्वास के गठबंधन हो ही तब कहीं जाके हमारे जीवन में राम जन्म हो सकते। भगवान राम जी की कृपा कब मिली, राम जन्म कब हो ही, जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास के आगमन हो ही, उकर मन के गठबंधन हो। जैसे आप विचार करो, अति जन बैठे हो, अतका बड़ा आयोजन करे है, एकर पीछे के कारण आज के समय ऐसे ही कोई काकरो सुनना नहीं चाहता। लोग लइका मन दाई दादा के लिए नहीं सुने, भाई भाई एक दूसरे के लिए सुने, जोड़ी जोड़ी एक दूसरे के लिए सुने, कोई काकरो सुनना नहीं चाहते। लेकिन आप सब हमर मन के सुना था, न पहली कोई जान पहचान है हमर मन के, न कोई सगा न कोई रिश्ते नातेदार हर तब हो लाभ अतका प्रेम से अतका धैर्य से हमला सुनत हो। एकर पीछे के कारण आपके मन के श्रद्धा हरे, आपके मन के विश्वास हरे। आप विचार करो, एक दिन पुराना अखबार ला घलोक दे देना आदमी ला तो भड़क जाते। आज के तिथि 10 तारीख हरे, आप कहीं 8 या 9 तारीख के अखबार ला कोन्हो ला दे दो ना, कहीं ये तो पुराना हरे। और ये श्री रामचरितमानस ये तो वर्षों पुराना है, उकर बाद भी आप आपका धैर्य से सुनत हो, अति बड़ा आयोजन करके राम कथा ला सुनत हो। एकर पीछे के कारण आपके मन के श्रद्धा और आपके मन के विश्वास हरे। जब तक श्रद्धा नहीं हो ही, जब तक विश्वास नहीं हो ही, तब तक राम जन्म संभव नहीं है। और एकरे कारण मानस में श्रद्धा और विश्वास के गठबंधन के कथा लिखेगी। श्रद्धा कौन हरे, माता पार्वती जी। पूर्व जन्म में माता सती रही से है ना, सती हा माता सती ला तर्क वृत्ति के प्रतीक माने गए।
तो कभू विश्वास और तर्क के जोड़ी बढ़ जाते का। आप सोचो तर्क और विश्वास के जोड़ी बढ़ जाएगा, नहीं बैठे सकते। जी हाँ, विश्वास है वहां तर्क कहाँ ले आ जाए, और तर्क है वहां विश्वास नहीं हो सकता। तब तर्क और विश्वास के जोड़ी नहीं बैठ सके, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के जोड़ी है ओकर जोड़ी बैठ गई। और एकरे कारण मानस में श्रद्धा और विश्वास के विवाह के कथा अर्थात भगवान शिव शंकर जी और जगदम्बा माता पार्वती के विवाह के कथा लिखे। भगवान के प्रति हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो कति ककन श्रद्धा और कति ककन विश्वास। तो एक नान उदाहरण देता हूँ आप सबो जनला। एक बार की बात है, एक बार एक जन आदमी हवाई यात्रा करत रहे, और हवाई यात्रा करत रही तो ओकर बगल वाला सीट में एक झन लड़का बैठे रहे, और लड़का मन अपन स्वभाव के अनुसार अपन सीट में खेला कूदत मगन रहा। वो लड़का थोड़ा देर हवाई जहाज हवाई पट्टी में चली, सोकर बाद उड़े चालू हो गए हवाई जहाज, और उड़े चालू हुई सोकर बाद एक स्थिति ऐसे हुई कि लागे अब तब ये प्लेन गिर जाई, प्लेन क्रैश हो जाए। तो जबका जन वो प्लेन में बैठे रहे यात्री मन, उमन सबो जन हाथ जोड़ के कोई भगवान ला याद करत, सबो जन कोई गायत्री मंत्र पढ़े, कोई हनुमान चालीसा पढ़े, कोई और कहीं पढ़े, भगवान ये दरी बचा ले प्रभु, जिंदगी पाप नहीं करो करवा। सबो जन भगवान ला याद करत रहे, और सब जन भगवान ला याद करत रहे। तब वो लड़का खेलते रहे, तब वो बाजू वाला सोचे पता नहीं है अब तब मरने वाला है ना, इन्हीं जाना ठोकरे से खेला थे लड़का। थोड़ा देर बाद सच में भगवान कृपा करी, सो वो अपन सामान्य गति से चले वर लगी, सो प्लेन सामान्य हो गया। तो वो प्लेन में बैठे रहते मन सबो धन भगवान ला धन्यवाद करत है। वो बगल सीट के लड़का पूछी, सो बेटा थोड़ा देर पहली का होत रही तेनी जानत रहे का? तो वो लड़का कहे मोला सब पता है, मोला सब पता है कि का होत रही से और का हो जते मैं सब जानता हूं। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होके पूछी, जब तोला पता रही से अब तब ये प्लेन गिरने वाला है, हमन मरने वाला है, तो ते डरात का बर नहीं रहे, ते अत्या निश्चित होके का बर खेलत रहे? लड़का कहे मैं जानत है प्लेन गिरबे, लड़का कहे मैं जानत हूं ये प्लेन गिरबे नहीं कर। वो किस तोला कैसे अतिक विश्वास है कि प्लेन हली गिरे? बच्चा कहे कि मोल एकर से तीन विश्वास है, काबर प्लेन ला जेन उड़ावत है ना, आगू डहर पायलट बैठे है, ओ मोर पापा हरे, प्लेन के पायलट मोर पापा हरे, और जाना थे ओकर लड़का पाछू डहर बैठे है, तका कभू गिरन नहीं का। आप विश्वास करो, जब नान बच्चा लक्का सारा विश्वास है अपन पिता के ऊपर कि मोर पिता कहीं गाड़ी चलाते तो मोला कभू गिरन नहीं दे, तो हमारा काबर विश्वास नहीं? हमरो जीवन रूपी गाड़ी के चलैया भगवान श्री सीता राम जी है, और राम जी जकर जीवन रूपी गाड़ी ला धरे है तो का कभू गिरन नहीं का भगवान। अब हम सब ला घलुक विश्वास करे लागी, और विश्वास करबो तबे भगवान हम मिली। अब मानस में एकरे कारण विश्वास के और श्रद्धा के गठबंधन के कथा ला लिखे गए हैं। पावन कथा की यात्रा करबो, जहाँ बाबा जी एक पावन भाव लिखे, लगे सवार सकल सुख वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद कर ही अप्सरागान। दर्शन करबो भगवान शिव जी के बिहाव ना, जहाँ शिव जी के विवाह में जाए बर सबो देवी देवता मन हर तैयारी करत है, खुद तैयार होते, अपन वाहन मन ला तैयार करत है, सबो झूमत नाचत भगवान के विवाह में जाए बर सबो श्रृंगार करत है। अब वही श्रृंगार के हम सबो दर्शन करन एक छोट कुल भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय। बोले भोले भंडारी की जय।
भगवान शिव जी कैलाश के निवासी हैं और कैलाश के निवासी परम वैरागी जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वे परम वैरागी है भगवान शिव शंकर जी। तक घर नहीं है और घरे नहीं है, घर में सामान रहे और नहीं रहे बात नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। मोर घर नहीं है ना घर में सामान नहीं। अच्छा प्रभु वो कहीं नहीं तो एक ठन बढ़िया जेन कार्ड बनवा लेथन और कार्ड बना के 2-4 जन अपन सगा सोदल नेउत लेथन प्रभु। और कोई नहीं तो 2-4 जन जान पहचान के व्यक्ति ला हमन नेवता दे देथे। बिहाव होते तो जान पहचान के मन ला बुलाए जाते, आप भी बुला ला। तो भगवान शिव शंकर जी कहे कि रिश्ता तो केवल एक जन सन है, नाता तो केवल एक जन सन है। और काकर से नाता है तो बड़ सुंदर भाव दिए भगवान शिव शंकर जी। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से। नाता तो केवल एक जन सन है और वो काकर सन भगवान राम जी सन। आप लोग भी कहीं अपन नाता काकरों से मजबूत करना है तो ईश्वर से अपन नाता मजबूत कर लो। और जेकर नाता भगवान से मजबूत हो गए ओकर बाद दुनिया में और काकरो मुंह ताके की आपला आवश्यकता नहीं पड़ी। काबर हमर जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई कष्ट है तो ओकर हरण केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते। तो अपन नाता काकरों से मजबूत करना ही है तो भगवान से अपन नाता मजबूत कर ले। अब यही भाव के साथ भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार के पावन कथा हम सब सुनन। एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तू दिल की जिंदगी के काहे ठिकाना, गाली
भगवान शिव शंकर जी ओकर गणमण शिव जी ला तैयार करत है, ओकर श्रृंगार करत है। और जब श्रृंगार करत रही बाबा से पूछिस कि बाबा ना घर नहीं ना घर में सामान ना सही, अरे ओ कहीं नहीं तन सोने सोन के मुकुटेल बनवा लेथन प्रभु। काबर एकदम गरीब से गरीब कौन हो व्यक्ति होते वहु अपन बिहाव में लागा मोड़ी करके ही सही, लेकिन अपन बिहाव में वो बिल्कुल तामझाम के साथ बिहाव करते, कोई इसने रूखा सूखा नहीं निपटाए। तो प्रभु औ कहीं नहीं, आप तो जगत के मालिक हरो और जगत के मालिक हरो तन सोने सोन के मुकुटेल बनवा लेथन प्रभु हमन। भगवान शिव जी कहे कि कहीं सोन के मुकुट बनवा घलुक लूं तो मा फायदा का है। हमर मन करा कहीं नान मन घलुक सोन के कहीं आ जाए ना, नामा नथली घलुक ले रथन हमन फुली नथली, तब वो हमन दिखा रथन देख सोना खरे है नान मन कहीं चीज ले रथन उन्हीं देखत रही तब वो ऐसे ऐसे करके अंगूठी दिखा देख नावले नान मन कहीं सोन के हमर कर कुछ आ जथे, अति अभिमान हो जथे हमर अंदर। आप विचार करो कहीं स्वर्ण के मुकुट मोर कर आ जाए तो मोर घमंड हो जाए कि मोर कर सोन के मुकुट है, और देखने वाला मन में ईर्ष्या हो जाए कर कर है मोर कर काबर नहीं है। तो ऐसा मुकुट ला काबर पहिरो जेकर से मोर मन में अभिमान आ जाए और देखने वाला के मन में ईर्ष्या आ जाए। ऐसा चीज ला काबर धारण करे जाए जेकर से विकार उत्पन्न हो, ओकर ले अच्छा बाबा जी लिखी शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा। काकर जटा बना है तो किही जटा है, काकर सुंदर भगवान शिव शंकर जी मुकुट बना है तो जटा जटा के मुकुट बना है। काबर जटा के मुकुट बनाएगी, एकर पीछे के कारण ये है कि अभी कामदेवला भस्म करे भगवान शिव जी, क्रोध करे रही और क्रोध करे रही तो ओकर जटा खुल गई, और जब खुल गई तो वही जटा ला संवारेगी, और जटा ला जब संवारेगी तो वही जटा हा जब संवारी तो मानो एक मुकुट के आकृति, और मुकुट की आकृति ली भगवान शिव जी के जटा हा गणमन कहे कि मुकुट के काम हो गए। ये जटा मुकुट बरोबर दिखत है, मुकुट के बुता हो गए। अब आप विचार करो हमन कहीं शादी में जाथन आप देखे हो तब बड़ झन मन पहने रहते पगड़ी मुकुट ला, है ना, घरतिया मन घलोक बरतिया मन घलोक आजकल ट्रेंड में है, घरतिया मन घलोक पहने हैं बरतिया मन घलोक पहने, सबो झन मुकुट पहिरे तो उत्का झन में चिन्हाई कैसे कि दूल्हा कते हरे दूल्हा कैसे जान सबो मुकुट पहिरे। पहली ऐसे रहे एक झन बस पहने, आजकल तो सबो पहिरे तो कैसे समझ आई कि अतका झन में दूल्हा राजा कौन हरे। तो ओकर बर संकेत करी कि सबो झन हम मुकुट पहिर सकते, पगड़ी सबो झन पहिर सकते, लेकिन मौर ला कौन पहिरते, मौर ला जेकर बिहाव होत रथे वही बस पहिरथे दूल्हा बस। त दूल्हा जे रथे ओकर पहचान ये है कि दूल्हा राजा मौर पहिरे रहते। तब मौर कैसना दिखते, एक जन कहे हाँ हाँ मैं देखे हूँ, एक जन बिहाव मेरे हो त देखे हूँ, एक ठन बड़ी जान डोरी रथे आगू डहन बड़ा कन ढाए रथे मुंह कान दिखे नहीं, वही हम मौर हरे। आजकल थोकिन मौर ह बदल गए है, पहली हमर सियान मन बैठे है मौर ऐसन जेन आगू डहन दिखे नहीं मुंह, है ना, जे मुंह तो पाए रहा है, और आजकल हमर कान नहन लगा दे रहे मोर। मोरो अभी थोड़ा दिन पहले बिहाव हो तब मैं जाना था। आप विचार करो आजकल मौर ऐसे कान नहन लगा दे रहे थे, लेकिन पहली मौर ऐसे जिनमें मुंह हाथ तो पाए रहा दूल्हे तो किस मौर इसने दिखते तो कैसे बनाया जाए मौर ला। एक झन गीस जाके कैलाश में बड़ा बड़ा सांप बिच्छू मन रेंगत रहे, और सांप बिच्छू मन रेंगत रही तो वो जा कहे जतका थन 10-10 सेंटीमीटर के जो हो ना एक डहान निकल जाओ, सब एक डहान निकल जाओ। वो सबो झन एक डहान निकल गया, अतकी बड़ और अतके बड़ मन एक धान निकली सोकर बाद एक ठन बड़े वाला सांप ला धरी नान ला उही लपेटी ऊपर डाल, नान ला ऊपर डाल ले बांधेगी तो बन गए नहीं मौर। बताओ कल्पना करो, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि के अर्थ होते सर्प, सर्प के मौर पहने हैं भगवान शिव शंकर जी। विचार करन कि ये सर्प हरे का दाई है, सांप ला मौर के रूप में काम धारण करी, जबकि सांप ला सर्प ला हमार सदग्रंथ मन में काल के प्रतीक बनाए गए बताए गए।
काल कैसन? काल व्याल कर भक्षक जो। भगवान शिव शंकर जी काल के प्रतीक सर्प ला धारण करे है आभूषण के रूप में। कर पीछे के कारण संकेत करिए कि व्यक्ति ला दो चीज ला कभू नहीं भूलना चाहिए, और दो चीज ला काला काला नहीं भूलना चाहिए। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। एक तो आप भगवान ला मत भूलो और दूसरा मृत्यु ला मत भूलो। ये दोनों अटल सत्य है। जिनला जीवन मिले है मृत्यु सबके निश्चित है। चाहे वो कतको बड़े से बड़े पद में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, कतको धनवान हो जाए, कतको कोई भी दृष्टि से सबल हो जाए, लेकिन आज तक दुनिया में अति बलवान कौन हो है जिन मृत्यु से जीत सके। काल सबके जीवन में आना है, मृत्यु सबके जीवन में निश्चित है। तो वही ला संकेत करते भगवान शिव शंकर जी हा कि हमेशा व्यक्ति ला काल ला याद रखना चाहिए और भगवान के नाम। आप देखे हो जब कोई व्यक्ति के अंतिम यात्रा होते, शव ला जब लेगत रथे कठियारा मन कहा जात रथे कि राम नाम सत्य है और सबके ही गत्य है। मानो वो अंतिम यात्रा में वो जीव हमू मन ला बतावत जात रथे कि देख भैया आज मैं जाता, कल हो सकते आपके पारी हो। घर के आगू कतको बड़े बड़े गाड़ी खड़े हो, लेकिन व्यक्ति के अंतिम यात्रा चार कंधा में ही होना है, चाहे आप कतको करोड़पति हो जाओ। तो मृत्यु जिन है अटल सत्य है, चाहे वो कतको बड़े व्यक्ति हो जाए। जैसे एक संकेत करी से एक बार की बात है, एक बार विश्व विजयी सिकंदर जैन है। आप सबो दीदी बहनी मन बैठे हुए डहान, आप सबो मोला स्कूली छात्र भी लगते, कुछ कुछ और आगे स्कूल कॉलेज में पढ़िया भी लगते। आप विचार करो, आप इतिहास में सिकंदर के नाम पढ़े हो, और सिकंदर हा मानो आधा विश्व ला जीत चुके रहिस। और वो सिकंदर जब ओकर बुढ़ापा आइस तो अपन जन मंत्री मन ला बुलाइस, और 3 जन मंत्री मन ला बुला के कहे देखो जब मोर मृत्यु हो जाही तो 3 काम जरूर करहु तुमन। पहला ये कि जब मोर मृत्यु हो जाए तो जिन ताबूत में मोला रखे जाही, वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर निकाल दे रहो। पहला शर्त। दूसरा ये जीवन भर में जो भी धन कमाओ वो सबो धन ला रद्दम बिछा दू, जब मोर लाश ले लेगी रस्तम बिछा दू, वही धन से मोर लाश ले जाए जाए। तीसरा शर्त ये कि वैद्य हकीम मन मोर अर्थी ला कंधा दी। हमर में घर परिवार के मन हा पहचान के व्यक्ति मन देथे, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दी। ओकर मंत्री मन पूछिस महाराज आपके ये जिन शर्त है एकर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है का? तो बिल्कुल कारण है। पहला शर्त रखे भी सिकंदर हा कि ताबूत में मोला रखे जाए और ताबूत में 2 छेद हो, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ हा बाहर होना चाहिए। और दोनों हाथ जब बाहर रही था दुनिया मन देखी, और दुनिया मन देखी तहन समझ जही का समझ जही हाथ हम बाहर है, और हाथ हम बाहर है तो हाथ में का धरे रही सोई सिकंदर मरीज था। सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से वो तो उसके दोनों हाथ खाली खाली छात गई। बहु कतको कमाईस कतको लड़ाई झगड़ा करी सुकर बाद मानो मोर दोनों हाथ ला देख के, और कैसन हाथ खाली हाथ ला देख के दुनिया के मला संकेत मिली। दूसरा शर्त ये रखे रहिस कि सबो धन ला रद्दम बिछा दू। कावर बिछा दू? जब व्यक्ति के अंत समय आते आपके लॉकर में चाहे करोड़ों रुपए है क्यों ना हो, लेकिन काल के दफ्तर एक ऐसा दफ्तर है जहाँ एको का लेन देन नहीं चले। लेन थोड़ा दिन रहन दे, इसे कि कबे थोड़ा बहुत ले दे तो ओनी रहन दे रही है। जहाँ लिख दे परमात्मा हा ओकर बाद आप चाहे कतको कोई भी उपाय कर लो, भगवान ओकर बाद बहुत समय नहीं दे हमन। तो सबो धन हा कैसन हो जाते? धुर्रा बरोबर हो जाते। आपके पास चाहे कतको धन हो, सब धन हा धुर्रा बरोबर हो जाते, और एकरे कारण कि सब धन ला रस्तम बिछा दू। तीसरा शर्त ये कि वैद्य हकीम मन मोर अर्थी ला कंधा दी। कावर अर्थी ला कंधा दी? कारण ये आप चाहे दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ला बुला लो, लेकिन जब भगवान लिखते हैं हमार मृत्यु ला जेन दिन में, वही दिन हमार मृत्यु हो के रही, चाहे कौन हो आ जाए बचाए, लेकिन नहीं बचा सके हम। और एकरे से
भगवान शिव शंकर जी हम सब ला संदेश देवर कि जीवन के शाश्वत सत्यता कुछ हरे तमो मृत्यु हरे। कबीर दास जी महाराज एक बड़ सुंदर पंक्ति की मृत्यु के संदर्भ में कि कबीरा सोता क्या करे काल गहे कर केस। हमर साथ हमर पीछे हमेशा हमर बाल ला पकड़ के काल हम खड़े रहते। अब आप कहो हमार पीछे कौन हो नहीं है, लेकिन नहीं, सूक्ष्म रूप से हमेशा काल हमार पीछे हमर बाल ला पकड़ के खड़े रहते। ये कबीर दास जी महाराज की वाणी। कबीरा सोता क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेस। कब मारी वो घर ला नहीं देखे न परदेश नहीं देखे, चल बाहर में है अभी नहीं मारो, ऐसे नहीं सोचे हो। कते मेरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कौन से तिथि में कौन से स्थान में हो जाए, ओकर कोई जगह निर्धारित नहीं है दाई। आप देखे हो सब जगह अलग अलग टाइप के कुछ संदेश लिखे हुए बोर्ड टंगाए रहते, जैसे यहाँ शोर करना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है, यहाँ ये करना मना है, इसे कहीं कुछ लिखाए रहते। एको ठन बोर्ड ऐसे पढ़े होगा जहाँ लिखा हो यहाँ मरना मना है, ये मेरे मरना मना है, इसे के लिखाए नहीं। देखे नहीं काल कि कौन व्यक्ति कहाँ है या कौन से समय में वो कर जब लिखाए रहते निश्चित रूप से वो व्यक्ति ले लिए जाते कि हे के भाव काल अटल सत्य है। और यही ला समझाए बर भगवान शिव शंकर जी काल के प्रति सर्पला आभूषण के रूप में धारण करे। अब काल ला घलुक जेन आभूषण के रूप में धारण करे वही तो महाकाल। हरे बोले महाकाल भगवान की। अब भगवान शिव शंकर जी के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन करन का श्रृंगार करी शिव जी यात्रा करने छोट कुछ भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। अब भैया मैंने सुंदर से गीत की फरमाइश करे है पर बुधिया हो गए। अब वो गीत आप सबको गीत बोले राजा रामचंद्र की जय। अब अभी हम सब काल के संदर्भ में सुनत रहे हैं, जीवन के शाश्वत सत्यता ले लिए हुए एक बहुत सुंदर से गीत है जे मोला बहुत प्रिय है। वही गीत ला आप सबों के समक्ष रखे के प्रयास कर रहे हैं। चोला माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेला। चलो सब जन ताली बजाना है। अब एक नान को निवेदन है मोर जे मन नींद लागत होही जे मन मुंह कान धो कहू काबर आजू बाजू वाला मन घलो उंघाए धर लेथे ओकर त उंघासी झन बगराहु रही। सबो जन से निवेदन सबो जन हाथ खोलो। अब मीठे मीठे ताली के साथ चोला माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। चोला माटी की हेरा
कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। भगवान शिव शंकर जी के और बाकी जितना कन आभूषण है वो सब आभूषण है सर्प के ही हरे। और शरीर में भगवान शिव शंकर जी शमशान के ताजा ताजा राख ला पूरा शरीर भर लगा है। बाबा से कहिस कि बाबा भले बाकी दिन आप ऐसा अमंगल द्रव्य ला आप अपन शरीर में लगाए रखते, आज तो तिक मंगल कार्य बर जा और विवाह हसक मंगल कार्य में घलुक आप शमशान की राख ला शरीर में लगा भाई हल्दी चंदन सुगंधित द्रव्य जो हो सके हमसे हम वो आप पर उपलब्ध कराबो, आप ओला लगा लो, इला काबर लगा दो। एकर पीछे कोई विशेष कारण है का? तो भगवान शिव शंकर जी कहे बिल्कुल विशेष कारण है। और कौन से कारण है? तो भगवान शिव शंकर जी की ही कारण ये कि एक बार के बात है, एक बार एक व्यक्ति के मृत्यु हो और वो व्यक्ति के जब मृत्यु हुई तो वो लेगत रहा है सब शमशान रहा कठियारा मन पिछू रहन कहत लेगत है राम नाम सत्य है सत्य यही गत्य है ऐसे कहत लेगत रहा है। भगवान शिव शंकर जी देखी तो सोची जेला मैं कथूं ओला तो यहू मत कहा था, मैं भी यही कही थी कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। जिला मैं कथूं ओला तो यहू मन कहा था, मतलब मन हमरे दल के हरे और हमरे दल के हरे इकर पाछू पाछू चल देना चाहिए। ये सोच के भगवान शिव शंकर जी हा सूक्ष्म रूप धारण करके उकर पाछू पाछू चल गए। पहुंची शमशान में शव ल रखेगी, चिता जले चालू हो गए और चिता जले चालू हुई सुकर बाद जत्का झन राम नाम लेवत भी सुमन अपन अपन गोठिया चालू हो गए। एक जन कहा घर बनवात होगा, मिस्त्री आग देखत होई एकर मारे जान न सके। एक जन कहा दुकान खोलना है, मोल सामान लाए जाना रही से मैं जा नहीं पाए। एक जन कहा बिजली बिल भरे भर जाना रही मोला आज लेट हो गए, पेनाल्टी का लिया ही दी का। एक व्यक्ति तो हद ही कर दिस, वो कहे मैं तो सरकारी कर्मचारी हर लटपट एक दिन संडे छुट्टी मिलथे ला संडे के मरना रही शान नहीं मर सकत रही। सबो जन अपने अपने गोठियात है और सबो जन अपने अपने गोठियात है। भगवान शिव जी देखी तो सोचे मन थोड़ा देर पहली कहा रही कि राम नाम सत्य है और अभी कहा थे दुकान मकान सामान सत्य है, मतलब एमन हम दल बदलू है अपन दल ले बदल दिसे मन और एमन दल बदलू है तो इकर ले अच्छा तो कम से कम ये लाश ही है जेकर से तीन कम से कम 4 जन राम जी के नाम तो ली भगवान के नाम के प्रचार तो हो। जब तक देखिस तो वो शव है जल के राख हो गया और राख हो गई रही तो किस की धन्य है ये शव है जेकर नाम से कम 4 जन भगवान के नाम ले है, राम नाम के प्रचार हो है। और यही धन्यता के भाव के साथ वो जिन राख रहे वही राख ला पूरा शरीर भर भगवान शिव शंकर जी हा लगाए। अब कतिक सुंदर संकेत करते भाई सबके जीवन तो ऐसे ही अंत होना है। एक बार कोई मिट्टी के घड़ा से कोनो पूछी कि आप हमेशा शीतल ही रखो ठंडा ही रखो, आप देखे हो मटका ला मटका हमेशा ठंडा रखे हो, मैं पानी ला आप इस्तेमाल करते हो हमेशा ठंडा रखे। कोनो पूछिस कि ते हमेशा ठंडा काबर रखे तो मटका उत्तर दीस कि भाई जेकर भूत और वर्तमान तीनों ही मिट्टी हो वो कते बात पे घमंड करी, मिट्टी से ही मैं बने हूँ, वर्तमान भी मिट्टी है और फूट जाऊं तान फिर माटी मिल जाऊं तो मैं कते बात के घमंड करूं और घमंड करे के लायक तो कुछ है ही नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग शरीर भर घलों की ही भाव लगे गए कि भाई सबके जीवन के अंत एक दिन ऐसा ही होना है। तो अभिमान कौन से बात है, घमंड कौन से बात है। अतिक जन बैठे हैं कौन नहीं कह सकन हमन यहाँ परमानेंट है, सबके अंत निश्चित है और सबके अंत निश्चित है। तो संत मन संकेत करी कि निश्चित रूप से देह के शरीर के अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृपा करके शरीर देह जब तक देह तब तक बिल्कुल आनंद से जीवन ला, धर्म संगत जीवन जियन तो हमारे जीवन की सार्थकता है। ये संकेत मानस के माध्यम से भगवान शिव जी करे। अब ऐसा अद्भुत श्रृंगार बाघम्बर धारण करे भगवान शिव जी। बाबा जी लिखी शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ओतिक बेले दोहा चौपाई पढ़त हो सुंदर शब्द ही चौपाई भर में लिखे।
केवल यही भर में सुंदर लिखी सब, बाकी सब लताऊ कौन हो देख लेना तो हट के काजा अति भयानक है श्रृंगार। सुंदर केवल दुए ठन का शशि ललाट चंद्रमा है द्वितीया के भगवान शिव शंकर जी के मस्तक में चंद्रमा है और माता गंगा जी हा जटा में विद्यमान है। एमन दुए ठन बस सुंदर है, बाकी सब बड़ा ही भयानक। विचार करो भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार ला हमन कहीं देखा तो शिव जी के श्रृंगार हम सबो झनला जीवन में कैसे समता स्थापित करना है, ये शिव जी के श्रृंगार हम सबो झनला सिखाते रही। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा धारण करे है भगवान शिव जी और चंद्रमा में का होते? चंद्रमा में शीतलता तो होते, बिल्कुल सही बात। आप सबो शरद पूर्णिमा मनाते ना तो खीर ला बाहर में निकाल दे रथन, ऊपर डाहन टांग रथन, का अमृत बरसी है ना। तो चंद्रमा में का होते? अमृत के निवास होते है ना। और चंद्रमा में अमृत के निवास है। भगवान शिव शंकर जी के कंठ में का है? हलाहल विषला धारण करे समुद्र मंथन के समय जगत के कल्याण करे और एकरे कारण भगवान शिव जी हा नीलकंठ कहे। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शिव जी गला में विष धारण करे है और चंद्रमा धारण करे है, उमा अमृत के निवास है। अमृत ला और विष ला दोनों ला साथ में धारण करे है भगवान शिव जी, जबकि दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग। विष प्राण हरने वाला तो अमृत प्राण देने वाला है ना। और दोनों साथ में धारण करे है, जहर ला और अमृत ला। और यात्रा करन तो भगवान शिव जी के मस्तक में त्रिनेत्रधारी है ना भगवान शिव जी। तीसरा नेत्र में का है? कामदेव ला भस्म करे तो कामा भस्म करी सो आगे तो करे है ना। तो तीसरा नेत्र में का है? ज्वाला है ना, अग्नि। और ऊपर जटा में का है? माता गंगा जी। तो आगे और पानी दोनों संग्रह धरे है, जबकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। का दोनों साथ में रखे जा सकते, आग और पानी स्वभाव बिल्कुल विपरीत है दोनों के, लेकिन दोनों संग्रह धारण करे है वो भगवान शिव शंकर जी। हमारे जीवन में भी कत्का सारा विषमता है। कैसन विषमता है? हमारे जिंदगी में दुख रूपी जहर घलुक है और सुख रूपी अमृत घलुक है ना। और दोनों आते तब दोनों ला हमला स्वीकार करना है। कहीं दुख आते तो एकदम हताश और निराश नहीं होना है, और सुख आते तो एकदम घमंड और अभिमान नहीं करना है ना। संकेत करीज भगवान शिव शंकर जी हा कि जीवन के प्रत्येक स्थिति में कैसे समभाव में रह जाए, एकर संकेत करने वाला भगवान शिव शंकर जी। हमला जीवन के प्रत्येक स्थिति में निश्चित रूप से अपन आप ला समभाव में रखना चाहिए। आप देखे हो समता के सबसे सुंदर उदाहरण का है? समता के सबसे सुंदर उदाहरण मैं आप सबको लगे हाथी देखे हुआ। कोनो गांव हाथी जब आते ना तो गांव भर के मन हर निकल जाते अपन अपन घर ले, चौड़ा धर के निकल जाते, भैया गजानन महाराज हरे पाँव परो प्रणाम करो ले कमल सिखाथा ना। पूरा गांव भर के मन फूल माला पहिरात है हाथी ला, ओकर प्रणाम करत है। और गांव भर के मन ओला गजानन भगवान मान के प्रणाम करत है। और वही हाथी पीछे गांव भर के कुकुर मन पड़े तो कौन हो कुकुर ला पूछी, भैया तोला का प्रॉब्लम है? कर से कुकुर कहे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन एक ठन बात के सोच है। सारी दिन हो गए हम अला गांव रहा, हम अला कौन हो फूल माला नहीं पहिरा है, के दिन मरा है और एक दिन मरा है ला सबो जन फूल माला पहिरा है। तो उत्तर दिश आप विचार करो भाई, वो हाथी ला आप देखो जे पांव परत रथे ना ओकरो डहल नहीं देखो, और कुकुर मन भौंकत रहे ओकरो डहल नहीं देखो। कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले ओ कतको भूकत रहे वो नहीं देखे, ओकर डहल पलट के हाथ जोड़त रहे तेकरो डहल नहीं देखे, ना भूकत रहे तेकरो डहल ना देखे। तो ये हाथी के स्वभाव है कि कोई आपके पीठ पीछे कतको निंदा करत है तो निंदा की ओर भी हमला ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हताश नहीं होना है। और कहीं कोई आपकी स्तुति करत है, प्रशंसा करत है, आगू हाथ जोड़त है तो बहुत ज्यादा फूलना नहीं है। काबर कब स्थिति बदल जाए ओकर कोई ठिकाना नहीं है। यही संकेत करते भगवान शिव जी के श्रृंगार। शिव जी के श्रृंगार के साथ साथ ओकर पूरा परिवार हमला समता के उदाहरण देते रही।
परिवार के कैसन समता। तो भगवान शिव जी के वाहन, शिव जी के वाहन नंदी और माता पार्वती के वाहन भवानी हरे है ना, जगदम्बा माता पार्वती जी है तो ओकर वाहन शेर। अच्छा एक बात बताओ, दोनों ठन एक ठन घर में रख दिया जाए तो रही रही का? बैला लो शेर लेके एक घर में रख दो आप तो रही रही नहीं रह सके, लेकिन ऊपर घर में रही जाते। यहाँ घले नहीं रह सके लेकिन वहां रही जाते हो। भगवान गणेश जी ओकर वाहन चूहा और भगवान शिव शंकर जी के गला में सर्प है। तो सांप क्यों मुस्वक नहीं बने, यहाँ नहीं बने लेकिन ओकर घर में बन जाते, सबो संग्रह में थे। भगवान कार्तिकेय जी ओकर वाहन मयूर हरि और भगवान शिव जी के गला में सर्प हरे। तो सांप क्यों मोर के नहीं बने, दोनों विपक्षी है एक दूसरे के, एक साथ नहीं रह सके लेकिन ओकर घर में रही जाते। एक पीछे के कारण भाई घर परिवार में यदि 4 व्यक्ति है तो चारों के स्वभाव है, प्रकृति है, पसंद नापसंद है, सब अलग अलग हो सकते, लेकिन चारों लग कैसे जोड़ के सुमत में बांध के रखना है, घर परिवार में कैसे एकता स्थापित करना है, एक संकेत करते भगवान शिव शंकर जी के पूरा परिवार। आवो हम सबो मानस के कथा सुनत हन और मानस के कथा हमला जीवन में समता कैसे स्थापित करे जाए एक संकेत देते श्री राम कथा। भगवान शिव शंकर जी के ऐसा अद्भुत श्रृंगार। आवो दर्शन करन, त्रिशूल धारण करे है, डमरू धारण करे है और वृषभ में आरूढ़ है, बैल में सवार है भगवान शिव शंकर जी। हा काबर केवल बैल में ही सवार हो, एक पीछे के कारण कार्य। अब जाने के प्रयास करबो, छोट कुछ भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। राजा रामचंद्र की जय। पर्वतिया होगी रे तेरा नरेटर पाके पर बुधिया होगी। दुनिया मामा के माया मामू दुनिया मामा के माया मामू हरे भजन ला छोड़ के पर बुधिया होगी नर तर पाके पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगी नर तर पाके पर बुधिया होगी।
बहर पिया होगी रे मयम बुला के पर बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी। दुनिया मामा के माया मामोला रे हरे भजन ला छोड़ के पर बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी पर बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी। सरकार की जय। भगवान शिव शंकर जी नंदी में सवार है। भगवान के गण मन निवेदन करी कि बाबा देखो बाकी दिन आप नंदी में बैठो नंदी के सवारी करतो भाई बाकी दिन के ठीक है लेकिन आज तो विवाह करना है और विवाह पर जाता अरे औ कहीं नहीं एकदम गरीब से गरीब रथे तहु अपन बर चार चकिया करते प्रभु हम मन बने असन चार चकिया एको ठन गाड़ी कर लेते। भगवान शिव शंकर जी कहे कि भाई हम मन गाड़ी तो कर ले लेकिन ओकर फायदा का है केवल बाहरी दिखावा बर है ना केवल दिखाए बर एके दिन की हरे वो किराया ओकर बाद फिर से वही सोच सोच के हमर मन ओकरे नहन लगे रही। आज के जे विवाह के शैली है ओकर संदर्भ में भगवान शिव शंकर जी कतिक सुंदर संकेत करते। आजकल के विवाह जेन है वो विवाह में आप देखो केवल बाहरी दिखावा कतिक ज्यादा हावी हो गए हमार अपन क्षमता से कहीं अधिक धन लगा था विवाह में और जेन विवाह निश्चित रूप से जेन कारण से जेन विधि से होना चाहिए वैसन हो नहीं लिखाए रखे कि गोधुली बेला में पानी रहल लेकिन कते ऐसन बिहाव हो ही जेन गोधुली बेला में होवत हो आप विचार उतिक ताम झाम हम करत रहथन। अभी अभी जन गुरुजी मोल बतात रहे ठो संचालक मंच में गिरे त दुल्हा रिसा है काबर डीजे नहीं आत हो करबर तो कहत रही डीजे सन बिहाव करही धुन अपन दुल्ही सन बिहाव करही ते मोल समझ में आया। अतिक ज्यादा हमारे जीवन में दिखावा अक्का हावी हो चुके कि जे विवाह के केंद्र होना चाहिए बोला हम भूलत जाता। विवाह सही रीति नीति से सही मंत्रोच्चार के साथ सही समय में होना चाहिए और तब कहीं जाके वो विवाह सही ढंग से फलीभूत हो सकता। अब आजकल विवाह
अधरतिया लोग पर एक दो बजे रात को लटपट वो बैठक मंडप में दूल्हा दुल्हन और आधा रात कन वो वैदिक मंत्र पढ़े जा, तो कहाँ ले वो विवाह अति फलीभूत हो, कहाँ ले वो भगवान की कृपा हो। तो निश्चित रूप से विवाह जो है वो सही रीति नीति से होना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी कटाक्ष करी सास के विवाह शैली के ऊपर। भगवान शिव जी कहे कि भाई हम भले कर तो ले वो, लेकिन वो केवल दिखावा पर हो, केवल दुनिया दिखाए पर हो, हमर संतुष्टि वर नहीं हो। तब जीवन भर नंदी हम मोर संग दे, आग भर भर में लांग मुँह कार, बाकी जिंदगी भर का करूँ मैं, वो कर ले जीवन भर जे मोर साथ दी मैं वही में चढ़ के जाऊं। और एकरे कारण भगवान शिव शंकर जी नंदी में सवार हुए। नंदी में सवार हो है तो बाकी दिन कैसे बैठे नंदी में? जेन डहान नंदी के मुख है वो डहान भगवान शिव जी के घलुक मुख रहा है, मतलब आगू डहान मुंह करके बैठे। लेकिन आज बैठे तो कैसे बैठे रही से? पिछू डहान मुंह कर पूछी है ते डहान कर मुंह है, पिछू डहान मुंह करके बैठे रही। बाबा ठीक है नंदी बैठ गए हो, आगू तो बैठ जाओ, आगू डहान मुंह करके बैठ जाए, दूसर के नगर में जाबो हमरे मन के हंसी हो, सामने मुख करके बैठ जाओ। भगवान शिव जी के सामने मुख करके बैठ जाऊं तब पीछू डहान ले कौन आते? भगवान श्री हरि विष्णु जी। और भगवान आते आगू डहान मुंह करके बैठ जाऊं तो भगवान डहान पीठ हो जाही, तका वो सिरसों में आगू बैठ न हो भगवान डहान पीठ हो जाए। ओकर ले अच्छा तो पीछू डहान मुंह करके बैठो, कम से कम भगवान ला देखत तो रहो। संकेत करिए कि ये जिन बैल है, जिन नंदी है, वृषभ लिखे गए हैं मानस में, तो ये बैल काकर प्रतीक है। हमर सदग्रंथ मन में वृषभ ला बैल ला धर्म के प्रतीक माने गए। जब व्यक्ति संसार की ओर प्रवेश करे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, विवाह करना, तो ये संसार की ओर प्रवेश करना है। और जब हम संसार की ओर प्रवेश करन तो धर्म ला साक्षी मान के हम संसार की ओर प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अपन जीवन ला, सांसारिक जीवन ला जीना चाहिए। और पीछू डहान मुंह करे है कर पीछे के कारण जब भी आप संसार की ओर कदम रखो तो भगवान ला देखत देखत, भगवान ला याद करके सांसारिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। और एकरे कारण पीछू डहान मुंह करे, पीछू मुख करके भगवान शिव शंकर जी अद्भुत स्वरूप है भगवान शिव जी के। भगवान शिव जी तैयार, देवता मन तैयार हो गए, और देवता मन तैयार हो गई। भगवान शिव जी के श्रृंगार ला जब देखे सो मन सबो जन एक जगह सकला के, काकरू बोलती नहीं हो, शिव जी देखे थे कौन हो बोले नहीं सकत है, सब जन एक जगह कोंटम सकलई, और कोंटम सकला सबो जन कहत रहे देखो देवता हो तुहर मन बिना एको ठन बिहाव हो नहीं, और एको ठन बिहाव नहीं हो तो तुम ईमानदारी बताऊं मोला। आप देखे हो जब भी विवाह होते तो महाराज जी वैदिक मंत्र पढ़ते, देवी देवता मनाते, और देवी देवता मन की उपस्थिति होते तब कहीं जाके कोई विवाह संपन्न होता। सबो बिहाम जाते देवी देवता मन, तुमन पूछा थे तुम एको ठन बिहाव ऐसने दूल्हा देखे हो? ईमानदारी बताओ, ऐसना दूल्हा दिखे है एको ठन बिहाव? तो देवता मन कहे न भूतो न भविष्य, न जिंदगी में कभू देखे हैं, न शायद आगू में कभू देखे पर नहीं मिले। ये केवल एक अकेला अलौकिक और अनोखा हमर भोले बाबा ही हो सकते। ऐसा भगवान शिव शंकर जी देवता मन सबू जन सुनता बधाई देखो, कहीं भोले बाबा पाछू पाछू जावो तो हम हो पानी भर के पूछी ते कर ले, अगवा जाना चाहिए। और आगू आगू सब अपन अपन दल बने अलग अलग अगवा के देवता मन भगवान शिव जी छोड़ के। अब शिव जी फिर विचार करत है, शिव जी देन है अकेला, गण मन देखे, बाबा देखे कत्का निवेदन करे रही यही मन और ये मन तुहिर छोड़ के अगवा गए, तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव जी मुस्कुराई, सब मुस्कुरा के सबू भूत प्रेत पिशाच योगी डाकनी सब लग आह्वान करी भगवान शिव जी। और एकरे कारण भगवान शिव जी ला भूतनाथ कहे जाते। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी ला शिव जी सबुल आह्वान करी सबु जनई। और मैं सोचता हूँ का भगवान के बरतिया में केवल छत्तीसे घर के या फिर भारत भर के भूत ऐसे ही का? वो तो पूरी दुनिया के मालिक हरे, दुनिया भर के भूत ना हरे हो, तो इंचे भर के थोड़ी ऐसो ही पूरी दुनिया भर के भूत बन सकला है। छत्तीसगढ़ के मन कहा जय जोहार, अब बाहर ले आए रहे ते मन हाउ आर यू कैसे हो, सब जन अपन अपन भाषण गोठियात है दूसर।
और सबो जन एक दूसर सन गोठिया थे भूत प्रेत मन सकला गए। कौन हो पूछिस कि भाई जिला कौन हो नहीं पूछे प्रभु। बोला आप पूछा था। बोला विवाह हम बुला था भूत प्रेत मन ला। एकर पीछे के कारण का है? जिला कोई नहीं बुलाए बोला आप बुला था। एकर पीछे के कारण त जब राम जी के बिहाव होत रही से मानस में दू ठन विवाह पूरा हो रही। कते कते बिहाव हा बाल कांड के कथा सुनत हन। एक तो शिव विवाह हो है और एक ठन राम जी के विवाह हो। दोनों ठन बिहाव हा पूरा हो। तो कहेगी कि जब राम विवाह होत रही से ओ समय सबो जन भगवान के बिहाव ला देखे बर पूरी दुनिया बन जा और सबो जन जात रहे भगवान के बिहाव देखे बर। कहीं दूर से रोई का आवाज आता है और रोई का आवाज आत रही काकरो ध्यान में गिस भगवान शिव जी के ध्यान में। शिव जी जाके देखिस तब वो सबो भूत प्रेत पिशाचर ये मन सब रोवत रहे एक जगह। तो मतलब पूछिस कि तुम रोवत काबर हो? भगवान राम जी के बिहाव होते हो तुम रोवत हो अति मंगल काम। तो कहिस प्रभु बात तो यही कि भगवान के बिहाव होते सब धन देख सकते लेकिन हमन ला कौन हो नहीं बुलाए और जाबो तबो भगा दिए जही हमन देखे नहीं सकन भगवान के बिहाव। ई बात के दुख है हमन। तो शिव जी आशीर्वाद दे रही सुही समय कि देखो भले तुमला राम विवाह में जाए मौका नहीं मिले है लेकिन जब मोर बिहाव हो ही ना तब मोर बिहाव तुमला सब झल न्योता मिली झारा झारा सब झलना। तो अब के बार भगवान शिव शंकर जी के विवाह में सब ला आमंत्रण मिली। सब झूमत नाचत गावत भगवान शिव शंकर जी के विवाह में सब जन आए हैं। अब और शिव जी के विवाह में बाराती में सब शामिल हो है। पीलावती के संकेत है हमू मन दर्शन करन भगवान शिव जी के अद्भुत बारात के। माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव शंकर जी के विवाह जगत के कल्याण के भाव से हो है। आवो एक बार प्रेम से कहन बोलिए उमा शंकर भगवान की जय। हरिओम एक इक्वल बढ़ाओ थोड़ा सा दिले में का है नॉर्मल है इक्वल बढ़ाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। आवो भगवान के बिहाव के हम सबों कथा सुनत रहे। छत्तीसगढ़ी रीति नीति के अनुसार भगवान के बिहाव के दर्शन करन लागना चाहिए कि हमर सौरा बांधा हा अभी ये सौरा बांधा के मंच हा मड़वा घर है ना और काकर बिहाव होते भगवान शिव जी और माता पार्वती के। तो चलो हमार छत्तीसगढ़ के रीति नीति में कैसन बिहाव होते तो चुरमाती जाथन ओकर बाद तेल हल्दी लगाथन मड़वा नाचथन बिहाव होते तो सबो ला हम सबो दर्शन करन। आवो थोड़ थोड़ झलकी लेवत थोड़ा थोड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत के साथ हरे सबो जन हाथ खोलहु और सब हाथ खोल के भगवान शिव जी के विवाह में हम सबो शामिल। सरे से गुण के तई मड़वा गड़ाइले सरे से गुण के तई मड़वा गड़ाइले सरे से गुण के तई मड़वा गड़ाइले बनही सिरे से कईता बनही सिरे से कईता कि मुर्दाई उमल बिहावे बोलना कि मुर्दाई उमल बिहावे बोलना। नदी के तिर तिर तई पड़के परेवना नदी के तिर तिर तई पड़के परेवना पड़के ने चूने चूने था पड़के ने चूने चूने था कि मुर्दाई उमल बिहावे बोलना कि मुर्दाई उमल बिहावे बोलना। तोला साबर धर
तुल साबर धरिल नैया बेनी धीरे 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 अपन भागलती धीरे 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 अपन भागलती धीरे धीरे कुन तूरी लाने दुलरो अटना के हरे दी अटना के हरे दी कुन तूरी सिरे ही चढ़ा चंदन रूपा आकर घर माड़वा गड़े कुन तूरी सिरे ही चढ़ा चंदन रूपा आकर घर पुतूरी लाने दुलरो अटना के हरे दी अटना के हरे दी बने पुतूरी सिरे ही चढ़ा चंदन रूपा सगन माड़वा गड़े पुतूरी सिरे ही चढ़ा चंदन रूपा सजन घरले वो निकली घरले वो निकली। अच्छा पाछू रहन वाला मन हा नहीं बोलो हाथ ऐसा कुछ पाबंदी है काई रहन धन मजा हो ताली ऐसे घरले वो निकली घरले वो निकली ताई हरियर हरियर ताई हरियर हरियर मड़वा मधुर दूर बदन भूवना मड़वा मधुर दूर बदन भूवना ताई के होली वो अगिन बरत है हाँ अगिन बरत है ऊप के अटरा तुर वीरे दे जुड़ा ऊप के अटरा तुर वीरे दे जुड़ा एक दिल रीगे दियो घोड़ा एक दिल रीगे कभैया एक दिल रीगे मड़वा मनाते करम तुम्हारी चमके चारों कभैया चमके चारों चांदी चांदी के खंबा बने सोना के लगे के बाद कभैया सोना के लगे के बाद हीरा मोती के झूला गड़े झूले यशोदा कन्हा कभैया झूले यशोदा कन्हा हिमाचलपुर पहुंची और सबू झन बरतिया मल्ला देखते कहा थे दरबर दरबर आया बरतिया कोठा माई लाइन रे दरबर दरबर आया बरतिया कोठा माई लाइन रे कब के भूखे प्यासे रे पैरा भूसा खाए कब के भूखे प्यासे रे पैरा भूसा खाए नदिया तीर के पटवा बाजे पट 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 करते नदिया तीर के पटवा बाजे पट 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 करते रे आए हे बरतिया मन मट 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 करते रे आए हे बरतिया मन मट 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 करते रे मधुर मधुर पग धरवो दुलहिनो तुहर दुलरू के अंगन डोले एक भावर जुग जुग होगे मोर नोनी तुहर दुलरू के अंगन डोले हलर हलर मुड़वा डोले वो मोरे दादा
खलर खलर डांज पड़ गेला पैया पखारत पैया डोले वो अब मोरे डांज डोलत खलस धरा पानी हो बरतर खड़े हैं बरतिया बरतर खड़े हैं बरतिया के बरतर खड़े हैं कहाँ दाई मोर रोवत है महल दाई मोर रोवत है महल की दादा मोर रोए दरबा की दादा मोर रोए दरबा की दादा मोर रोए दरबा। बोले उमा शंकर भगवान की जय। हाँ वो एक अंतिम गीत आप सबों के बीच और पश्चात विदाई। भैया मन एक गीत की फरमाइश करे है तुलसी के बिरवा। हमारे ये गीत ला यूट्यूब के माध्यम से ढेर सारा स्नेह मिली आवो अंतिम गीत के रूप में एक थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हल्का सा। सुंदर ही भैया मन कहा थे एक बाद एक खनऊ गाना गाऊंगी तब कहा थे मन सुंदर ही गाबू वाला तैयार हो। ये तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथी है तुलसी के माला तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथी है तुलसी के माला तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथी है तुलसी के माला। जी हसे राम जी विराजे हो जी हसे राम जी विराजे हो झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथी है तुलसी के माला। मढ़ुलिया तर चरण पोछावे रवा जगमग जगमग लागे 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 चंद्र सूरज तोरे अंगना बिराजे रवा निस दिन करे रुचि आडे आडे आडे। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई तुलसी
के पोथिए तुलसी के बाला, तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाग, तुलसी के पोथिए तुलसी के बाला। नदिया के तीरे तीरे कजली कछरे रम, गंगा बहावे धारे धारे धारे। बैठल गुरवा कछवरे डोलावे रम, ढेर बने हे जग वारे वारे वारे। सोन कह कर सामुर दिया न हो बाकी, जगमग जगमग करे दिया। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथिए तुलसी के बाला। जी हंसे राम जी बिराजे हो, जी हंसे राम जी बिराजे हो। झम झूम नाचे मोरे हनुमत लाला, झम झूम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथिए तुलसी के बाला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाग, तुलसी के पोथिए तुलसी के बाला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाग, तुलसी के पोथिए तुलसी के बाला। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। बढ़िया अपन शंकर बिहाव सुनत रहे हो है ना, कहा रही नहीं। एक दिल चढ़ी गे, एक दिल चढ़ी गे, काम न सावन दाई काम न सावन। हाथ में तेरे छुल माथे में सांप के मौत। 7 तिल चढ़ी मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। जय मां शारदा रानी मानस परिवार सूर्य। इन बेटियों को देखकर ऐसा नहीं लगता आप सबको कि काश हमारे घर भी ऐसी बेटी होती तो कितना बढ़िया होता, लगता है नहीं? सोचते हैं आप सब। तो सबको बेटों की जरूरत है, आज बेटी की जरूरत किसी को नहीं है। चाहते हैं बेटों को जन्म जाती है बेटियां, बोते हैं बेटों की फसल उग आती है बेटियां। नाम देते हैं बेटों को नाम करती है बेटियां। आराम देते हैं बेटों को काम करती है बेटियां। भंवर में छोड़ देते हैं बेटा किनारा देती है बेटियां। सलाह राय देते हैं बेटे सहारा देती है बेटियां। दूर हो या पास हो माँ बाप की नाम लेती है बेटियां, माँ बाप की नाम लेती है बेटियां। वो बेटी है इनके मधुर संगीत और सारगर्भित व्याख्यान के साथ कथा परोस रही थी। आप निश्चित रूप से महान है। आपकी मंडली को हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अभी शिव विवाह की कथा सुन रहे थे। श्रद्धा और विश्वास निश्चित रूप से जीवन में जब दोनों मिलते हैं ना तो 6 आनंद की अनुभूति होता है जीवन में। 6 आनंद की अनुभूति जब जीवन में होता है तो निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण का असुर जो है तारक असुर को मारा जाता है। उसको मारने में कोई तकलीफ नहीं होता। जिस शिव और पार्वती के विवाह को बहुत अच्छे ढंग से अच्छे भाव से प्रस्तुतिकरण के रूप में आप तक जो पिरो रहे थे, इसके लिए कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। समय अभाव है, मंडली लगी हुई है और आज कार्यक्रम भी लेट से प्रारंभ हुआ, इसलिए थोड़ा से जल्दी जल्दी कर भी रहे हैं। आज 1.5 घंटा हम निपटा रहे हैं, 2 घंटा का कार्यक्रम है, ऐसे करें है ना। ज्यादा रात तक आप लोग साथ नहीं देते, लेकिन आज जो है दिन भरे जितना रात्रि होगा सबको साथ देने हम आपसे निवेदन करें, यही हमारा निवेदन स्वीकार कीजिएगा। आइए विदाई के लिए कुमारी श्रद्धा साहू पिता भेषजीराम साहू, कुमारी सुकन्या साहू पिता राजकुमार साहू, कुमारी रेणुका साहू पिता दशरथ साहू।
और हमारे साथियों को एक बात पुनः मांगलिक टीका के लिए आदरणीय पुनेश्वर चांद जी और मुरली राम गंजी, ये सभी से निवेदन है क्या करके भगवान का प्रसाद, भगवान की प्रतिमा राम टोकरी में रखा हुआ है और आपके लिए लंबी चौड़ी लिस्ट भी आई हुई है।